नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, भूगोल, संसाधन एवं उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अनवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोलियम या कोयला। तीसरा ऑप्शन वन और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो अनवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है वन। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, नवीनीकरणीय संसाधन का या सर्वव्यापक संसाधन का। देखो सही आंसर हो गया संभाव्य साधन का। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका सही आंसर है कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन है। बाकी इसमें ऑप्शन है झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था जो मानव निर्मित संसाधन है कैंसर उपचार की औषधियां। चौथा प्रश्न है, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न जैव संसाधन होते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, निम्नांकित में अनवीनीकरणीय संसाधन कौन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम या भूमिगत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीनीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है, नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी बायोगैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नवीनीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वो है कोयला। सातवां प्रश्न है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है अनवीनीकरणीय कहलाते हैं। आठवां प्रश्न है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं सर्वव्यापक। नौवां प्रश्न है, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं वास्तविक संसाधन। 10वां प्रश्न है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है? नवीकरणीय। 11वां प्रश्न है, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं स्थानिक। 12वां प्रश्न है, प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित। 13वां प्रश्न है, अजैव संसाधन कहलाते हैं निर्जीव वस्तुओं से निर्मित साधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन जल नहीं है। 15वां प्रश्न है, मानव स्वयं में एक संसाधन है। 16वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, मशीन, कार या फोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। 17वां प्रश्न है, पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। 18वां प्रश्न है, संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? महत्व, मात्रा, मांग या पूर्ति। तो मूल्य का अर्थ है महत्व। 19वां प्रश्न है, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ? तो आग की। 20वां प्रश्न है, कौन से दो कारक पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित करता है? तो समय और प्रौद्योगिकी। अब है उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? ग्रेट लेक्स ये 5 जिलों का समूह है जिसके अंतर्गत सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और एरी झील आती हैं। 5 जिलों का समूह ग्रेट लेक्स कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र नहीं है वो है बनारस। पांचवा प्रश्न है, वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। वन आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, संचार के साधन का एक उदाहरण है इंटरनेट। सातवां प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ओसाका को। आठवां प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? ऑप्शन है निजी का, सार्वजनिक का, सहकारी का या संयुक्त। तो ये है सार्वजनिक। 10वां प्रश्न है उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक प्रकार की क्रिया है। 11वां प्रश्न है कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार 4। 12वां प्रश्न उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। 14वां प्रश्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत। मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? सहकारी क्षेत्र का। 16वां प्रश्न किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। 17वां प्रश्न है भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। 18वां प्रश्न विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है? अमेरिका में। भारत की प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? टिस्को। और टिस्को किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा। उद्योग संबंधित प्रश्न खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग ये कृषि पर आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। कृषि पर आधारित उद्योग हैं खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ये कृषि उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग होते हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाना। ये खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। समुद्र आधारित उद्योग सागरों, महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग इसके अंतर्गत आता है। वन आधारित उद्योग कौन से होते हैं? वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद, कागज, औषधीय, लुगदी, फर्नीचर इत्यादि ये वन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये वन आधारित उद्योग होते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? MIC, जिसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह घटना भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर मिडनाइट रात 12 बजे लगभग 4 दिसंबर को, क्योंकि 12 बजे के बाद 4 दिसंबर लग गया, 1984 को यह घटना होती है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उत्तरदायी थी। इस गैस का लीकेज हो गया था। अगला क्वेश्चन है उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में पड़ता है, और भारत का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र सिलिकॉन घाटी भारत की बेंगलुरु में जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है इस्पात उद्योग। इस्पात को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, जबकि लोहा को जननी और मेरुदंड कहा जाता है इस्पात को। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इस्पात को कहा जाता है। स्लैम या सेलम तमिलनाडु में स्थित है, जिसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL जिसके शॉर्ट बोलते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, और विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना टिस्को, जिसको पूरा नाम है टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड थी। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया है। तो जमशेदपुर क्या है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण नगर है, और यह नगर इस्पात नगर के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डेक्स जो क्वेश्चन आया था 5 झीलों का समूह है
सुपीरियर, ह्यूरॉन्स, ओंटारियो, मिशिगन और इरीजी। अगला प्रश्न है, प्रगलन क्या है? प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है, प्रगलन कहलाता है। कुटीर उद्योग का उदाहरण है मिट्टी के बर्तन, कुटीर उद्योग के उदाहरण है। विनिर्माण का अर्थ है विशेष निर्माण। मिनेसोटा की खानों से कौन सा अयस्क प्राप्त होता है? लोह अयस्क। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।